आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह की कि तुलसी विवाह कब है, माँ तुलसी के क्या गुण हैं और माता तुलसी का विवाह किसके साथ हुआ था। तुलसी माँ के ऐसे कौन कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि और असीम धन का वास हो। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। अगर एकादशी को ना किया जाए तो द्वादशी को भी नेक्स्ट डे तुलसी विवाह करने की मान्यता है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर को पड़ रहा है। तुलसी विवाह में तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप के साथ हुआ था। अगर आप नियमित रूप से तुलसी माँ पर जल चढ़ाते हैं और साथ में ही दिया जलाते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर की तुलसी सूख जाती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिविटी का वास हो गया है। देखिए, मौसम के हिसाब से तुलसी सूख रही है, सर्दियों में तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर आपकी तुलसी बिल्कुल ही सूख गई है और आपको लग रहा है कि ये अब नहीं उगेगी, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिविटी का वास हो गया। आपके ऊपर किसी की कोई टोक लग गई है, कोई किए कराए का अगर आपके ऊपर असर हो रहा है तो समझ लीजिए सबसे पहले तो आपको आपके घर की तुलसी देखकर ही पता चल जाएगा। अब जो मैं पहला उपाय बताने जा रही हूँ वो है तुलसी माँ पे जो हमने करना है वो है सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, कोई भी आपकी इच्छा उसको पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है। आपको एक पीला सूत का धागा लेना है और वो अपनी लंबाई जितना लेना है। अब आपने वो धागा लेके 5 नवंबर को अपने घर की तुलसी माँ के पास जाना है, अपनी इच्छा बोलनी है। इच्छा बोलने के बाद माँ से आशीर्वाद लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना है 11 बार और आपने उस सूत के धागे, पीले सूत के धागे पर 108 गांठें लगाते हुए तुलसी माँ पर उसको चढ़ा देना है। जब आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी आपने वो धागे को जल प्रवाह कर देना। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है। देखिए, एक तुलसी और गंगा जल दो ऐसी चीज़ें हैं जब तक भी पड़ी रहेंगी ये कभी बासी नहीं होती। अब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमारे को घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए। देखिए, आपको घर में कृष्णा तुलसी लगानी चाहिए, रामा तुलसी नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, कई लोग पूछते हैं कि तुलसी अगर हमारे से कोई मांगता है तो हमें क्या तुलसी उस पर्सन को दे देनी चाहिए? बिल्कुल दे देनी चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए, तुलसी माँ को अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे घर में भी बढ़ोतरी होगी और उसके घर में भी बढ़ोतरी होगी। और तुलसी माँ को देखिए एक औषधि के रूप में माना गया है। जितना आप तुलसी माँ का सेवन करेंगे, आप सब जानते हैं जब भी ग्रहण काल होता है तो हम लोग अपने खाने में तुलसी डालते हैं क्योंकि वो खाना अशुद्ध नहीं होता। अब अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपको तुलसी विवाह के दिन 5 नवंबर के दिन क्या करना है, एक चांदी का ग्लास लें, आपने उसके अंदर गंगा जल, पानी और साथ में 5 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। अब आपने वो पूरा दिन चांदी के ग्लास में ही उस जल को पड़े रहने देना है। नेक्स्ट डे आपने किसी भी स्प्रे वाली बॉटल में उस जल को डालकर पूरे घर में, अगर आप रोज़ स्प्रे करते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप तुलसी विवाह के बाद वैसे भी किसी भी दिन ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार स्थल में परेशानी आ रही है, बरकत नहीं हो रही, तो किसी भी वीरवार के दिन आपने श्यामा तुलसी के आसपास जो
गमले के अंदर घास उगती है उसको घर लाकर, या आपके घर में उगी हुई है तो उसके आसपास से वो घास लेकर पीले कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल में, अपने गले में अगर रखते हैं तो आपके व्यापार में जो बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, धन की परेशानी आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। तुलसी विवाह पर ये तुलसी माँ के आप छोटे छोटे से उपाय करेंगे, आपके घर में सुख शांति का वास हमेशा होना शुरू हो जाएगा। जय श्री राधे।